हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। और आज का हमारा टॉपिक है साइंस का मिरर न्यूमेरिकल्स। तो आज जो है हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मिरर्स के न्यूमेरिकल्स। मिरर न्यूमेरिकल जैसे हमने पिछली क्लास में किया है और भी चैप्टर्स किए हैं, उनके न्यूमेरिकल किए हैं। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट किए, तो इसी तरह से हम सबसे पहले मिरर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है जो हमारा न्यूमेरिकल होता है वो किस बेस पे है, किस तरह से हमें वैल्यू लेनी है मिरर्स के अंदर। ठीक है जी। और क्या हमारे पास गिवन हो गया, क्या नहीं होगा। सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास कितने तरह के मिरर हैं। दो तरह के मिरर आते हैं, उत्तल दर्पण, जिसे मैं एक बार लिखवा देती हूँ कि इंग्लिश में नहीं पता चलता है, हिंदी में इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। एक होता है आपके पास अवतल दर्पण, जिसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, दो तरह के होते हैं आपके पास, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कन्वेक्स की। ये कैसे होता है, क्या है इसमें, किस तरह से रहेगी, इसमें आपको डायग्राम के वे से बता देती हूँ। जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो किस तरह से होता है, ये सॉरी उत्तल बन गई मेरे से। उत्तल दर्पण होता है आपके पास इस तरह से। ठीक है जी। इसमें कहते हैं ये बाहरी जो पृष्ठ होता है इसका, कन्वेक्स का जो पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है, उभरा हुआ। ठीक है जी। इसका जो फोकस पॉइंट होता है, देखो इसमें क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। पोल पीछे डिनोट करते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए यही कंसेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी है। पोल जो है ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है जी। हमेशा जितनी भी दूरियां हैं वो पोल से ही मेजर की जाएगी। ठीक है जी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा हमेशा क्या होगा, आपका फोकस होगा। ठीक है जी। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं, जैसे मैं मान लेती हूँ इमेज मतलब कि जो प्रतिबिंब है या जो चित्र है। ठीक है जी। मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कि कोई वस्तु है। ठीक है जी। वो इस तरफ रखे है। ठीक है जी। उसका जो उसकी जो छाया है या उसकी इमेज है वो किस तरफ बनेगी, हमेशा इस साइड बनेगी। वो केस है आगे फर्दर, वो हमें केस तो सिर्फ इमेज जानने की, इमेज किस साइड बनेगी, और वो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, बाकी केस की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए क्या है इसका मतलब, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा इमेज इस तरफ बनेगी। हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तल के अंदर जो इमेज है वो किस तरफ बनेगी, इस साइड पे बनेगी। ठीक है जी। किस तरफ, दाईं ओर। ठीक है जी। और बाईं ओर जो है हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे आपका अवतल दर्पण है। ठीक है जी। और इमेज इसी तरफ बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी। ये तो आपका कहलाता है रेडियस, जिसे हम कह देते हैं आर। अगर इस रेडियस को हाफ कर दिया जाए, अगर इस रेडियो को आधा कर दिया जाए, हाफ मीन्स बटे 2 कर दे, तो हमारी क्या आ जाती है, फोकल लेंथ। क्लियर है बात। ठीक है जी। और आपके पास जो यू है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी होगा वो क्या हो गया, आपका यू होगा। ठीक है जी। ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाईं ओर ये आगे पढ़ेंगे नेगेटिव क्यों है, ये अभी बता देती हूँ। सिर्फ ये यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट आएगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास वी। वी किसे कहेंगे हम, जो आपके पास इमेज बनी है। ठीक है जी, वो पॉइंट। ठीक है जी, वो क्या कहलाएगा, आपका वी कहलाएगा। ठीक है, वो इमेज जहाँ पे भी बनी है, फर्दर जरूरी नहीं है कि यहीं बनेगी, आगे भी बन सकते हैं, वो हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है जी, किस तरह से क्या जरूरत है उसमें। सिर्फ इसमें जरूरत है आपकी यू पता होना चाहिए। डायग्राम में यू इस तरफ बनेगा और एफ इस तरफ होगा। ठीक है जी, ये पूरी रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस को अदा करेंगे तो क्या निकलेगा, फोकल लेंथ। ठीक है जी, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जो पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है जी, जो मुड़ा हुआ मतलब कि कह सकते हैं
बाहर की तरफ ऊपर ना होके अंदर की तरफ होता है वो, ठीक है जी। और हमेशा इस तरफ ही क्या होगी, जैसे आपको पता है कि मिरर जो है एक साइड से क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंटेड कह लो, ठीक है जी। ये एक तरफ से जो है वो पूरी तरह से स्क्रीन जो है उसकी प्रिंट करती जाती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इसी तरह से इसका भी एक पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और बीच में क्या होगा इसके फोकल लेंथ, ठीक है जी। इसमें इस तरफ होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसमें इमेज क्या होगी आपकी, हमेशा क्या होगी, इसी तरफ बढ़ेगी, ठीक है जी। इमेज किस तरफ बनेगी, इस तरफ। और आपको भी बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा इस तरफ ही रखा जाता है। कौन सी साइड है ये, बाईं ओर, और ये क्या है, दाईं ओर। सिर्फ इसमें एक केस है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार केस मेंशन कर देते हैं, वो केस के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, ठीक है जी, ध्यान रखना है। एक केस है वो मैं लिखवा देती हूँ, P तथा F के ठीक बीच, ठीक है, यानी कि ये F है आपका और ये P है। जब इमेज इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो, ठीक है, सिर्फ एक ही केस है, बाकी सब में क्या होगा, इमेज इसी तरफ बनेगी, ठीक है जी। सिर्फ एक ही केस है जब क्या होगी, P और F के बीच में होगी, तो इमेज जो है इस तरफ बनेगी, ठीक है जी। कैसी होगी, और वो आभासी, कैसी होगी, आभासी और सीधी, आभासी होगी और सीधी होगी, सिर्फ एक केस में। कौन सा, ये केस, P और F के बीच में, ओनली वन केस, ठीक है जी। बाकी सभी केसेस में क्या होगी, इमेजेस जब ऑब्जेक्ट हम C से परे, C और या C, P और C के बीच में किसी भी तरह से हो, ठीक है, जिन सभी केसेस, जितने भी इसके केस है सिर्फ इसको छोड़ के, उन सब में इमेज कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी होगी, ठीक है जी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वास्तविक व उल्टी, क्योंकि इसका जो है न्यूमेरिकल में पूछेगा कि इमेज कैसी है, उल्टी है, वास्तविक है, या किस तरह से है, ठीक है जी। और अब देखते हैं यहाँ पे u और v की वैल्यू वही सेम इसी तरह से। आपको क्या करना है, देखो यहाँ से पॉलिसी इमेज रहेगी, अभी बताया था मैंने, p से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, f कहलाएगी, ठीक है जी। क्या कहेंगे इसको, f। उसी तरह से p से लेके c तक का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, रेडियस। रेडियस को अदा करें क्या निकलाएगा, फोकल, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है जी। इसको आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, फोकल लेंथ, ठीक है जी। इसमें एक चीज रहेगी बताने, देखो मैंने इसमें ही कहा कि इसमें दो जो भी केसेस है उसके अंदर क्या है, आपके इमेज जो है इसी साइड बढ़ेगी, ठीक है जी, दाईं साइड पे बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें और कोई केस नहीं है, इसके अंदर क्या है, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, उत्तल दर्पण के अंदर आभासी होगी और सिद्धि होगी, ठीक है जी। ये केस रखने याद रखने जरूरी है, ठीक है जी। आप ये इमेज जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगला जो डायग्राम है वो आपको इन्हीं से ही समझ आएगा, कैसे आपको वो डायग्राम इनके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो आप जल्दी से जो है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ लेना ये उत्तल दर्पण को, और नोट डाउन करके नेक्स्ट देखते हैं कैसे हमारे अप्लाई होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, जो नेक्स्ट कराने जा रही हूँ मैं। इसमें सिर्फ वैल्यूज का ही पता होना चाहिए आपको, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव कैसे लेना है वही मेन है। देखिए ये मेरे पास एक कोई दर्पण है, कोई भी ले लो, वैल्यूज जो है नेगेटिव पॉजिटिव सेम आएगी, दाएं बाएं का चक्कर है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो जितनी भी इंसिडेंट रे है वो इस तरफ से आएगी, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे आपका अवतल दर्पण है, ठीक है जी। जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, ठीक है जी, इंसिडेंट रे या, ठीक है जी। तो अब ये दिशा कौन सी है आपकी, बाएं दिशा लिख देती हूँ, और ये है दाईं ओर, ठीक है जी। कोई किरण आएगी इधर से बाईं ओर से, ठीक है जी, उसकी वैल्यूज हमने से किस में लेनी है, नेगेटिव, ठीक है जी। दाईं ओर की जितनी भी वैल्यूज है सारी किस में लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है जी। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, हमेशा उल्टा तो नहीं रखते, ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ सीधा ही रखा जाता है,
जो भी आपका जो वस्तु है, ठीक है, जो हमेशा कैसे रखी जाएगी, सीधी रखी जाएगी। तो ऊंचाई ऊपर की तरफ कैसे लेनी है, पॉजिटिव, ये मैं लिख देती हूँ, ऊंचाई कैसे लेनी है, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि जो इमेज है ऊपर की तरफ हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू में लेनी है, ठीक है जी। h बराबर कैसे लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है। अगर ऊंचाई क्या है, नेगेटिव, आपकी यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लेनी है प्लस, ठीक है जी। ऊंचाई जो है नीचे की तरफ लेनी है आपको, कि ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी इमेजेस है, अगर नीचे की तरफ बढ़ती है इमेज, ठीक है, तो ऊंचाई कैसी लेनी है, नेगेटिव में, ठीक है जी। अगर इमेज सीधी बनती है तो ऊंचाई किस में लेनी है, पॉजिटिव में। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इमेज की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, यानी कि h की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है जी। अगर जो इमेज है नीचे की तरफ बनती है तो कैसे लेंगे हम, v लेंगे, ठीक है जी। तो मैंने अभी बताया आपको, जैसे उत्तल दर्पण की ही बात करी हमने, एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे P था, F था, और ये था आपका C, और ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इधर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि मैंने कहा था कि U जो है इस तरफ होगा, तो U की वैल्यू कैसी लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, सेम ही रहेगी दोनों में। U क्या होगा, माइनस लेना, देखो ये बाईं ओर की तरफ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब और इधर जो है आपके पास फोकल लेंथ है, तो किस में आएगी, प्लस में, ठीक है जी। और उसके बाद अगर इसमें इमेज आपकी इधर बढ़ रही है तो नेगेटिव, अगर इमेज इधर बढ़ रही है तो पॉजिटिव। बस ध्यान रखना है, उत्तल है अवतल दर्पण है, उसका कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ रोल है बाएं दाएं का, ऊंचाई ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, बस ये साइन है, मेन यही कंसेप्ट है इसमें, इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। मेरा का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब मीन्स इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति व इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मीन्स है कि वो वास्तविक है या आभासी है, ठीक है जी, प्रकृति ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखिए इसमें किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है जी, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है जी। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, हाँ जी, देखिए कौन सा है दर्पण हमारे पास, उत्तल दर्पण, अभी बताया मैंने आपके पास कि उत्तल दर्पण है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है जी। इसमें जो है कितनी दूरी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, u कितना है 5
मीटर। ठीक है जी, देखो ये कह रहा है दर्पण से 5 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये U है आपका। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या और फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, जो इसकी वक्रता त्रिज्या देखो, ये तो पूरा रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है जी, रेडियस को जब हाफ करेंगे वो क्या निकलेगी, आपकी त्रिज्या निकलेगी। तो इसका मतलब है ये जो है आपकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है 3 मीटर, यानी फोकल कितनी होगी 3 मीटर। अभी मैंने आपको बताया पिछले डायग्राम में इधर की वैल्यू क्या लेंगे माइनस में। ठीक है जी, और इधर की वैल्यू किसमें लेंगे प्लस में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी प्रतिबिंब की स्थिति यानी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इतनी दूर है तो दर्पण के अंदर शीशे के अंदर वो कहाँ पे बनेगा, कितनी दूर बनेगा, वो चीज पूछी है। फार्मूला जो है इसका क्या हम यूज करेंगे, सॉरी फार्मूला मैं लिखवाना भूल गई। इमेज के लिए जो है आपके पास दर्पण के लिए फार्मूले क्या है, दर्पण के लिए 1/v बराबर है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ठीक है जी, ये उत्तल दर्पण का क्या है फार्मूला, चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, फिक्स फार्मूला है, वैल्यूज का ध्यान रखना है बस। ठीक है जी, ये पीछे मैं सॉरी बताना भूल गई, ये फार्मूला जो है नोट कर लेना। ठीक है जी, तो सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, u कितना है -5 और f कितना है -3 सॉरी +3 मीटर। ठीक है जी, यहाँ से क्या निकालना है हमें v निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ है, और ये इमेज की दूरी है, इमेज जहाँ पे बनेगी। ठीक है, v बराबर लिख लेना इमेज। ठीक है जी, इमेज डिस्टेंस, इमेज जो जहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो v हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम फार्मूले में। क्या आएगा 1/v बराबर, देखो फार्मूला 1/f माइनस 1/u। ठीक है जी, तो 1/f 1/f कितना है आपका 3, और u कितना है, देखो ये माइनस का है, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 1/, क्या बन जाएगा v। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा ये 15 5 प्लस 3 कितना आएगा 8/15। तो आंसर कितना आ जाएगा ये 8 15 5 75 और 45। आंसर किस में आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर किस में आएगा प्लस में। देखिए इसमें क्या है आपके पास, एक बार मैं स्टेटमेंट देख लेती हूँ, कुछ मुझे इसमें यहाँ प्रॉब्लम लग रही। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। यहाँ सॉरी गलती से हो गया 3, यहाँ पे 6 मीटर था, ये मैं 6 मीटर है। जो वक्रता त्रिज्या है ना, सॉरी यहाँ पे जो है वक्रता त्रिज्या पूरी आएगी BC बराबर आएगा 6 मीटर। ठीक है जी, ये टोटल आएगा यहाँ से यहाँ तक की जो है वैल्यू 6 मीटर। और आपको पता है कि रेडियस का अगर अदा कर देंगे तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो f बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना वक्रता त्रिज्या जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आएगा। अगर फोकल लेंथ है वो तो डायरेक्ट क्या देगा कि फोकल लेंथ दे रखी है आपके पास। ठीक है जी, फोकस दे रखा है जिसे हम हिंदी में कहते हैं फोकस। ठीक है जी, और तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आया था 1/v बराबर ही आ गया था, यहाँ से v निकाल ले, ये 1/v है। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक हो गया, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ कर देती हूँ, क्या दे रखा है 1/v बराबर है 8/15। ठीक है जी, हमें v निकालना है तो क्या करना है, ये जो है इक्वेशन क्या बनेगी 15 बराबर 8v और 15/8 क्या हो जाएगा v के बराबर, इस तरह से लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 1/v है, v निकालना है तो पूरा लेना है आपको। अब डिवाइड करते हैं, v कितना आएगा आपका, v बराबर आएगा, डिवाइड करेंगे इससे 1.87। ठीक है जी, 1.87 और आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। और ये कौन सा दर्पण था उत्तल दर्पण। ठीक है जी, तो किस में आ रही है ये ऊंचाई प्लस में आ रही है, यानी इमेज जो है वो कैसी होगी आपकी, प्रकृति पूछी उसने
कैसी होगी, आभासी। ठीक है जी, कैसी होगी, आभासी होगी। प्रकृति पूछ रहा है तो इसलिए बताना पड़ेगा कैसे नेचर की बनी है। ठीक है जी, कैसी होगी ये, आभासी होगी। ठीक है जी, आभासी का मतलब होता है कि जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं शीशे में तो हमें जो है राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, वो चीज होती है आभासी। वास्तविक का मतलब होता है कि जैसे खड़े एग्जैक्ट राइट का राइट ही दिखेगा और लेफ्ट का लेफ्ट दिखेगा, उसे कहते हैं वास्तविक। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले मैं एक फार्मूले जो है वो बताना भूल गई, इसमें मैं स्टार्टिंग से लिखवा देती हूँ। 3 फार्मूले इसके दर्पण की। सबसे पहले है दर्पण सूत्र, दोबारा से नोट डाउन कर लो। 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ठीक है, ये मैंने पीछे लिखवा दिया वैसे। और दूसरा होता है, ये मिरर फार्मूला है, आवर्धन मैग्नीफायर, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकलेगा आपका, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति। प्रतिबिंब मीन्स इमेज की, ठीक है जी, हाइट जो है आपकी, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसे हम या h डैश को हम ले लेते हैं v, h को ले लेते हैं u। ठीक है जी, और ये माइनस में रहेगी तो फार्मूला बढ़ेगा माइनस के v अपॉन में u। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो फार्मूला है वो माइनस के v बराबर आएगा u, ये नहीं लेना, सॉरी ये यहाँ पे आएगा सिर्फ इस फार्मूले में, क्योंकि यहाँ से हाइट भी मेजर होते हैं। देखो आवर्धन में है प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट बराबर v h डैश होता है इसके बराबर और h बराबर होता है ये। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा माइनस के v अपॉन u, यानी आवर्धन का फार्मूला होगा माइनस v बटे u। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो है आपके पास कई बार हाइट पूछ लेता है कितनी हाइट की बनी है, तो कैसे निकालना है, h डैश बराबर होगा v माइनस के v h अपॉन में u, इस तरह से। ये 2 फार्मूले ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, ये अलग है आपके पास, जब आपके पास सिर्फ आवर्धन, आवर्धन मीन्स है कि कितनी जो है कितनी गुना बड़ी बड़ी है, कितनी छोटी बड़ी है, वो चीज बतानी होगी जब, तब आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला लगाना है। अगर एग्जैक्ट पूछा है कितनी इमेज बनेगी, 6 सेंटीमीटर की बनी है, 7 की बनी है, 8 सेंटीमीटर की बनी है, तब आपको h डैश निकालना है। ठीक है जी, जो मेंशन करेगा उसी टाइम में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट करो देख लेते हैं इसका। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट उसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसी 15 सेंटीमीटर फोकस, देखो यहाँ पे फोकस कह दिया उसने, डायरेक्टिव फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है, वास्तविक है, और उसका साइज, ये 2 पॉइंट और निकालने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर जो है मैंने केस बताए थे आपको, सिर्फ एक ही केस है जिसके अंदर जो है आपके पास आभासी बनेगी। ठीक है जी, और बाकी सभी कैसे केस हैं, वास्तविक व उल्टी बनेगी। तो सिर्फ यहाँ पे वास्तविक व उल्टी वाला केस आया है यहाँ पे। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट है देखो उसने कहा 4 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बीम है। ठीक है जी, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। ठीक है जी, ये 15 यहाँ से
यहाँ तक का दे रखा है इसने 15 सेंटीमीटर। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है जी। अवतल दूरी सॉरी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखा है। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से देखो बीम ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि बीम प्रतिबिंब इमेज जो है स्पष्ट प्राप्त हो। V निकालना है आपको उसी तरह से, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम V निकाल लेते हैं, वही फार्मूला 1/V बराबर है 1/F माइनस 1/U, ठीक है जी। देखो F किस में दे रखा है, F की वैल्यू क्या है -15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और U कितना है -25 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ठीक है जी। V निकाल लेते हैं, 1/V बराबर क्या आएगा 1/F कितना है -15, तो ये यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। ये -1 इसका है और एक ये हो गया, तो सीधा कर देते हुए कितना आएगा प्लस, ठीक है जी। अब यहाँ से 1/V फाइंड आउट करिए, कितना आएगा 75, 15 5 कितना आएगा 75, 25 दिए 75, ठीक है जी। 25 दिए, यहाँ पे देखिए 25, ये दोनों का जो एलसीएम है वो 75 आएगा, ठीक है जी। मैंने 25 लिख दिया, सॉरी। दोनों का एलसीएम 75 आएगा, तो 75 देख लेते हैं, 15 5 75, 1 से 5 को गुणा कर देंगे, 25 दिए 75, एलसीएम ही लेना बस यहाँ पे, ठीक है। तो 1/V बराबर क्या आएगा आपका, 1/V बराबर आ जाएगा -2/25, ठीक है जी। नेक्स्ट में यहाँ कर देती हूँ। इसी तरह से V क्या बनेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे पीछे किया था हमने, V बराबर हो जाएगा, स्टेटमेंट उल्टी हो जाती है बस, 75/2 किसके माइनस के। देखो मैंने अभी बताया था कि केस जो इमेज जो है इसी तरफ ही बनेगी, तो आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है जी। और तो कितना आएगा -2 3 6, 2 सत्ते 14 पंजे 10, ठीक है। तो V कितना हो गया, ये है आपकी V की दूरी, ठीक है जी। इतनी दूरी पे रखेंगे तो ऊपर जो इमेज है वो स्पष्ट दिखाई देगी। देखो अब ये आंसर किस में है, माइनस में है, ठीक है जी। तो इमेज इसी साइड में बढ़ेगी, ठीक है जी। और कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी, क्योंकि मैंने केस आपको बता दिए हैं, जब डायग्राम कराया था, वास्तविक होगी और कैसी होगी, उल्टी होगी, ठीक है। जो इमेज है जो आपका, ठीक है, वो कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है जी। और अब इसने ये पूछा है कि उसका साइज क्या है, प्रकृति तो बता दी, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का। यहाँ जैसे इसने कहा है, सॉरी इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का तो ये है जो हमारी फोटो आई है, इमेज आई है, प्रतिबिंब आया है, वो कितना बड़ा बड़ा है, ये तो 4 है, वो एग्जैक्ट कितना बड़ा बड़ा है, तो वो निकालना है। ये मैं रब कर देती हूँ, यहाँ से फार्मूला भी लिखा है तो मैंने, H' बराबर आएगा V, ठीक है जी, और गुणा H/में U, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो H बराबर क्या आएगा, H तो इधर ही रहेगा -4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अभी देखो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड ही रहेगा, बाएं साइड, ठीक है जी। तो H निकाल लेते हैं, H', V की वैल्यू कितनी है -3 पॉइंट, यही लेनी है आपको एग्जैक्ट, क्योंकि पॉइंट में ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ सकता, ये पॉइंट वाली लेके चलनी है। H कितना है -4, ठीक है जी। और U कितना है आपका, देखो फार्मूले में मैंने यहाँ पे माइनस लिखवाया था, ये फार्मूले का माइनस है, ये ध्यान रखना, फार्मूले में माइनस था, इस तरह से था फार्मूला, देखो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इधर जाएगा, U नीचे रहेगा, ठीक है। H' ही आएगा, तो ये माइनस यहाँ लेके चलना है, ठीक है। ये मैं बाहर कर दूंगी अभी। H' कितना है -4, U कितना है आपका -15, ठीक है जी। और एक माइनस है हमारा फालतू, जो माइनस कटता है काट देते हैं, देखो ये माइनस है कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। इसका मतलब जो हाइट है ऑब्जेक्ट है वो किस में है, ऊपर की साइड ही बढ़ेगा, ठीक है जी। तो H' कितना आएगा 375/10, 4/15, तो 5 10, 15 दूनी 30, 15 5 75, कट जाएगा, अभी कट जाएगा, 4/15, 10,
हाँ जी, यहाँ पे देखिए जो इसमें आपके पास एच डैश वी एच अपॉन यू है। ठीक है जी, फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से v की वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई, हमने यहाँ निकाल लिया, फाइंड आउट की है। ठीक है जी, u जो है वो -25 है, मैंने फोकल लेंथ ले लिया, सॉरी गलती से। ठीक है, और h क्या है आपके पास, जो ऊंचाई है, ऑब्जेक्ट है, वो किस तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। और मैंने ये बताया था कि ऊंचाई जो है अगर ऊपर की तरफ है तो h कैसा लेना है, प्लस लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है जी, इसको ठीक कर लेना। और यहाँ क्या आएगा आपका 25 आएगा, जो u है वो कितना है, 25 है। ठीक है जी, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, देखो एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, और ये किसमें है, माइनस में है। ठीक है जी, कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये माइनस के बटे में 10 गुणा 4, और ये हो गया आपका 25। ठीक है जी, एच जो है प्लस क्यों लेना है मैंने बता दिया, ऊंचाई ऊपर की तरफ थी, मैंने लिखवाई थी प्लस है। ठीक है जी, तो इसको कट कर लेते हैं, 25 एकम 25, और ये 25 पंजे 125, 5 15 5 10, कितना है ये, माइनस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी आई है, एच डैश कितना है, माइनस का, तो यानी ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा। ऊंचाई अगर माइनस में, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर ऊंचाई प्लस में आती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें ये थे आपके पास दो न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के। हाँ जी, तो आज हमारे मिरर्स के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लेंस से रिलेटेड जो है आपके वो न्यूमेरिकल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर माय स्टूडेंट्स।